दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है, भारतीय न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। तो दोस्तों मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो किसी भी सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आपकी होती है विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायपालिका जिसको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, विधायिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, और जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। तो किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। चौथा इसके अंदर एक मीडिया और शामिल हो जाता है। जब ये तीनों ही तंत्र फेल हो जाते हैं उस टाइम पे मीडिया काम करता है। तो जुडिशरी सिस्टम में इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जस्टिस देना, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार, उसकी रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं बात करूँ तो ये 3 लेवल पे काम करता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा लीगल सिस्टम होता है। उसके बाद हमारा आता है हाई कोर्ट, और उसके बाद आता है हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसमें हम अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे आते हैं, लोअर जुडिशरी वगैरह आती है। अब अगर हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, और आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान का 124 अनुच्छेद है, उसके अंदर इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। इसका जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंदर है। इसके फंक्शन और पावर क्या क्या है? ये हाई कोर्ट की जो अपील होती है, अपीलेट कोर्ट जो है, हाई कोर्ट से ऊपर जो नेशनल लेवल पे सबसे टॉप पे जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 के अंदर अगर आपके राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आप लगा सकते हो। और आर्टिकल 143 के अंदर ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में PIL जिसको हम बोलते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझे यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए तो सुओ मोटो भी वहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, यानी अपनी मर्जी से अपने अधिकार से संज्ञान भी वहाँ पे लिया जा सकता है। सेकंड नंबर पे आता है हाई कोर्ट। तो जितने भी हमारे स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ का जो टॉप का कोर्ट होता है स्टेट वाइज, उसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। तो जो स्टेट का जो चीफ जस्टिस होता है वो उसका हेड होता है, पूरा स्टेट वाइज अलग होता है। इसका पावर और इसके जो भी हम फंक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर भी आप अपना फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अनुच्छेद 226 आर्टिकल 32 के अंदर डायरेक्ट हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो। जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, उसके अपीलेंट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी सिविल और क्रिमिनल के मैटर होते हैं उसके आप अपील कर सकते हो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जुडिशरी सिस्टम होता है उसको ये कंट्रोल करता है। तीसरे नंबर पे आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो सिविल के मैटर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल के मैटर होते हैं, सेशन कोर्ट में क्रिमिनल के मैटर होते हैं, और मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ये सारे इसके अंदर होते हैं। या फैमिली कोर्ट वगैरह, कंज्यूमर कोर्ट, फॉर जो अपना लेबर कोर्ट वगैरह हो गया, ये सारा वहीं पे ही होता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता है। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, इन सारा सिस्टम क्यों बनाया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट? ये जजेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट से अलग इनका सैलरी का कोई कंट्रोल नहीं होता पार्लियामेंट से, तो वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर वर्किंग कर सके बिना किसी दबाव के, इसलिए पार्लियामेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। प्रॉपर उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस वो बड़ा स्ट्रिक्ट बनाया गया है, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का न्याय देते समय कोई प्रेशर ना रहे और वो किसी प्रकार के इन्फ्लुएंस में ना रहे। लेजिस्लेचर जो भी अपना कार्यपालिका या विधायिका, उसके किसी प्रेशर में ना रहे। तो इसमें केस कितने प्रकार के होते हैं? मेन तो हमारे पास 2 ही प्रकार के केस होते हैं। एक होते हैं सिविल मैटर, जिसमें आपके प्रॉपर्टी के हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गए, फैमिली से रिलेटेड मैटर हो गए। दूसरा होता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में जैसे चोरी, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, असॉल्ट हो गया, रेप हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें हो गई। सिविल केस में कैसे वर्किंग होती है उस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, अभी हम वीडियो लेके भी आएंगे अलग से भी। क्रिमिनल केस में कैसे प्रोसीडिंग होती है उसके लिए हमने पूरी वीडियो बनाई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर इस प्रकार की कोई भी लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप प्रॉपर लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप अपडेटेड रहें। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।